फ्रेंड्स, आप सभी का अपने YouTube चैनल बिहार नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा में स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं जो नियोजित शिक्षकों के लिए जो सक्षमता परीक्षा होनी है आपकी फरवरी के एंड और मार्च की शुरुआत में, उसी को लेकर जिसपे सेट का हमने सीरीज चला रखी है, जो कि आपके एग्जाम BPSC 3 की और सक्षमता परीक्षा दोनों के ही एग्जामों को देखते हुए हमने ये प्रैक्टिस सेट का सेक्शन स्टार्ट किया है। और साथ ही जो ये आपका एग्जाम है ये फरवरी एंड और मार्च शुरुआत में ये दोनों ही एग्जाम आपके हो जाएंगे। आपका एग्जाम रहेगा वो BPSC 1 और BPSC 2 के इर्द गिर्द ही उसी वैसा ही सेम सिलेबस रहेगा, जिसमें आपके क्वेश्चन जो है वो 40 क्वेश्चन आपके सामान्य अध्ययन के, 30 क्वेश्चन भाषा के रहेंगे और 80 क्वेश्चन सब्जेक्ट से। तो चलिए हम अपने प्रैक्टिस सेट पर चलते हैं। पहला क्वेश्चन रहेगा हमारा कीप द गेट क्लोज, तो चूज द करेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द अबव सेंटेंस इनटू डायरेक्ट नरेशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या रहेगा वो हमें बताना है। और फ्रेंड्स, हमारे चैनल को आपके लाइक शेयर एंड सपोर्ट की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, तो वो भी करते चलिए। इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा थर्ड, ही टोल्ड देम टू कीप द गेट क्लोज। ठीक है, थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेकेंड, कि चूज द इनकरेक्ट पेयर। तो हमें इनकरेक्ट पेयर हमें बताना है। तो ऑप्शन में आपके दिए हुए हैं, आप भी साथ ही साथ हमें कमेंट करके बता दिया करो कि इसका आंसर क्या होगा। तो दूसरे का आपका हो जाएगा पहला आंसर इनकरेक्ट है, तो यही हमारा आंसर सही हो जाएगा। आगे हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। थर्ड क्वेश्चन है आपका, चूज द राइट ऑप्शन टू कंप्लीट द प्रोवर्ब। तो ये क्वेश्चन, इसमें प्रोवर्ब बताना है हमें। ए स्टिच इन टाइम सेव्स। तो इसमें क्या लगेगा प्रोवर्ब, टाइम, थ्रेड या 9। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 9। ठीक है, ऑप्शन थर्ड इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ, व्हाट इज द फेमिनिन जेंडर ऑफ काउंट। काउंट का फेमिनिन जेंडर क्या होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन, थर्ड या सेकंड। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा वो काउंटेस्ट हो जाएगा, तो इसका पहला ही रहेगा। ठीक है गाइस, द फिफ्थ क्वेश्चन है आपका, कि चूज द वर्ड विच मीन्स द अपोजिट ऑफ डेथफुल। डेथफुल का अपोजिट क्या होगा, अनप्लीजेंट, ट्रेवल, शॉकिंग। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा अनप्लेसेंट हो जाएगा। ठीक है, पांचवें का सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे हम। सिक्स्थ क्वेश्चन है आपका, कि चूज द वर्ड विच मीन्स द सेम एज अलर्ट। अलर्ट का सेम अर्थ वाला कौन सा होगा इसमें। तो पहला ऑप्शन है, थर्ड है, सेकंड है। तो इसका जो आंसर करेक्ट रहेगा वाचफुल, यानी कि थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सातवां, कि ए हेटर ऑफ वुमेन इज कॉल्ड। ए हेटर ऑफ वुमेन इज कॉल्ड। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर। इसका जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा वो ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन थर्ड इसका करेक्ट आंसर है। सेवेंथ का एट्थवा क्वेश्चन है आपका, कि ही इज पुअर डैश ही इज हॉनेस्ट। वह पुअर है और ईमानदार भी है। तो इसमें क्या लगेगा, येट, वट, थ्रो। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो बट रहेगा। ही इज पुअर बट ही इज हॉनेस्ट। ठीक है, अब हम चलेंगे अपने हिंदी के पोर्शन पर, जिसमें आपका गद्यांश दिया गया है। 9 to 11 तक आपके ये क्वेश्चन रहेंगे। 3 क्वेश्चन हैं जो कि गद्यांश से ही पूछे जाएंगे, और ये 3 क्वेश्चन आपके फ्री के ही होते हैं। अगर इसे ढंग से पढ़ लिया जाए तो इसका करेक्ट आंसर आप बता सकते हैं। तो चलिए हम अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। 9th क्वेश्चन रहेगा आपका, कि किन राज्यों में दुर्गा माँ की पूजा के लिए पंडाल भी बनाए जाते हैं। तो किन राज्यों में। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा आप जल्दी से बताइएगा, असम, पश्चिम बंगाल या छत्तीसगढ़। क्या हो जाएगा। और ये क्वेश्चन, ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपका बीएड में पूछा गया है, सीटेट में और डीएलएड, इन सभी में ही ये क्वेश्चन पूछा गया और काफी इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, तो ये किन राज्यों में दुर्गा माँ की पूजा के लिए पंडाल भी बनाए जाते हैं। असम, पश्चिम बंगाल या फिर छत्तीसगढ़, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा आपका पश्चिम बंगाल। ठीक है, अब आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। 10वां क्वेश्चन है आपका, कि नवरात्रि को कौन सा पर्व मनाया जाता है। तो नवरात्रि को कौन सा पर्व मनाया जाता है, कार्यक्रम के लिए, व्रत रखने के लिए, या शक्ति की उपासना का पर्व। तो नवरात्रि को जो आपका पर्व है वो शक्ति की उपासना के लिए पर्व मनाया जाता है। तो 10वें का आंसर हो जाएगा आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट। आगे चलेंगे। 11वां क्वेश्चन है, कि नवरात्रों में कौन से नृत्य की प्रतियोगिता की जाती है। तो नवरात्रों में कौन सी होती है, गरबा, भांगड़ा, पंथी नृत्य। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा वो हो जाएगा गरबा। गरबा नृत्य ये ज़्यादातर आपकी नवरात्रियों में किया जाता है।
12वां क्वेश्चन है जान पर खेलना। तो मुहावरे का क्या अर्थ है? जान पर खेलना, बहुत बड़ा जोखिम लेना, सारी ताकत लगाकर खेल दिखाना या जीत के लिए कुछ भी करना। तो ऑप्शन फर्स्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। 13 क्वेश्चन है कि इनमें से समूहवाचक संज्ञा कौन सी है? तो समूहवाचक संज्ञा कौन सी है? राम, सेना या हिमालय। तो जो सेना है ये आपकी समूहवाचक संज्ञा में आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन थर्ड आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे चलेंगे 14 क्वेश्चन पर। 14 क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा तद्भव नहीं है? तो इनमें से कौन सा तद्भव नहीं है? धैर्य, धोती या दाहिना। धैर्य, धोती या दाहिना। तो इसमें जो आपकी धैर्य है ये आपका तद्भव नहीं है, ये तत्सम है। ठीक है, आगे चलेंगे 15वां क्वेश्चन कि गायक गीत गा रहा है यह किस काल का उदाहरण है? गायक गीत गा रहा है, संदिग्ध वर्तमान, सामान्य वर्तमान। आगे चलेंगे तात्कालिक वर्तमान। तो यही आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा, तात्कालिक वर्तमान। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि दिए गए शब्द युग्म का सही शब्द युग्म ज्ञात कीजिए। तो इसका सही शब्द युग्म हमें बताना है, असोच या असोच, बिना सोच के या अशुद्ध या बिना उच्च जड़ वाला या सत्य या असत्य या बिना सोच के। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका होगा पहला, बिना सोच के और अशुद्ध। ठीक है, आगे हम चलेंगे 17वां क्वेश्चन है अठकोना। तो अठकोना में कौन सा समास है? आठ कोना, तो आपका द्वंद्व समास है। ठीक है, नेक्स्ट है 18वां कि दिए गए शब्द युग्म का सही शब्द युग्म ज्ञात कीजिए। संघ और संघ, तो समूह और समिति या साथ और समिति या समूह या स्थान। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड, साथ और समिति। 19वां क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा शब्द स्तुति का विलोम है? तो स्तुति का विलोम क्या है? आलोचना, समालोचना या निंदा। तो स्तुति करना या निंदा करना। ठीक है, आगे 20वां क्वेश्चन कि निम्नलिखित वाक्यों में से संयुक्त वाक्य ज्ञात कीजिए। तो संयुक्त वाक्य कौन सा इनमें से? वह तुम्हें नहीं जानता और तुम कौन हो। तुम कौन हो क्योंकि वह तुम्हें नहीं जानता। तो इसमें पहला ही ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है, आगे हम चलेंगे 21वां क्वेश्चन पर। थर्ड भी आप देख लो लेकिन वो गलत है क्योंकि पहला ही ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट 21 कि जहां पहुंचा न जा सके के लिए इनमें से सर्वाधिक उपयुक्त शब्द कौन सा है? जहां पहुंचा न जा सके, अगम्य, आगम या अनजान। तो अगम्य हो जाएगा। क्या होगा इसका? अगम्य, जहां जाया ना जा सके। किसका हो जाएगा ऑप्शन थर्ड करेक्ट। नेक्स्ट है 22वां क्वेश्चन परसर्ग में सहायक शब्द है जो। परसर्ग, तो परसर्ग में सहायक शब्द कौन सा है? तो शब्दों के बीच संबंध स्थापित करते हैं। तो परसर्ग क्या होते हैं? शब्दों के बीच संबंध स्थापित करते हैं। तो पहला ही ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका 23वां कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। तो मुहावरा क्या है? जवानी जमा खर्च करना। जवानी जमा खर्च करना यानी कि जमा पूंजी समाप्त होना, बिना बात की बात करना या केवल बात और कुछ नहीं। तो ये थर्ड ऑप्शन ही आपका करेक्ट हो जाएगा 23 का। नेक्स्ट है 24 कि मैंने आम खाया है, बाकी इनमें से किसका उदाहरण है? मैंने आम खाया है, अपूर्व, संदिग्ध या आसन्न भूत का। तो ये हो जाएगा आसन्न भूत का। ठीक है, 25वां क्वेश्चन पर हम चलेंगे अपना। तो जिसमें हमसे पूछा है कि मुख्यमंत्री ने घोषणा की को कर्म वाच्य में बदलने पर क्या होगा? जब मुख्यमंत्री ने घोषणा की है इसका हम कर्म वाच्य में हम चेंज करेंगे। तो इसका आंसर थर्ड करेक्ट हो जाएगा कि मुख्यमंत्री के द्वारा घोषणा की गई है। नेक्स्ट है 26 कि इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है? वो हो जाएगा वहां केवल 2 लोग थे, 2 लोग केवल वहां थे, वहां केवल 2 लोग ही थे। तो ऑप्शन थर्ड आपका करेक्ट है। 27वां क्वेश्चन है कि गरीबों को वस्त्र दो, वाक्य में कौन सा कारक है? संप्रदान कारक। ठीक है, 28 है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप में व्यक्त करता है। ईमान बगल में दबाना।
तो क्या हो जाएगा, अड़चन दूर करना, बेईमानी करना या धोखा करना। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो हो जाएगा बेईमानी करना, ईमान बगल में दबाना। 29 है कि दिए गए वाक्य में उपयुक्त शब्द का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। न्यायालय ने अपराधी की मुक्ति का दिया क्या, आदेश, निषेध या निर्देश। तो इसका जो आंसर रहेगा वो आदेश हो जाएगा, मुक्ति का आदेश दिया। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आपका भाषा के पोर्शन का कि इनमें से कौन सा शब्द स्वाधीनता का पर्यायवाची है। स्वाधीनता का पर्यायवाची क्या है, तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका स्वतंत्रता हो जाएगा। ठीक है, आगे हम चलेंगे अपने सामान्य अध्ययन के पोर्शन पर, जिसमें आपके 10 क्वेश्चन मैथ से रहते हैं और 41वां क्वेश्चन, बाकी के 30 क्वेश्चन आपके साइंस जीएस पोर्शन से रहते हैं, जिसमें आपकी जनरल साइंस और जीके का सभी हर तरीके के प्रश्न इसमें पूछ लिए जाते हैं। इसमें 39 है कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है। तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं, तो वांगर कहते हैं। क्या कहते हैं, वांगर। ठीक है, तो ऑप्शन थर्ड आपका इसका करेक्ट हो जाएगा 39 का। आगे है 40 क्वेश्चन की संयुक्त राष्ट्र द्वारा विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है, 29 जनवरी, 15 जनवरी या 15 फरवरी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 11 फरवरी। ठीक है, 11 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है 41 कि निम्नलिखित में से भारत की किस नदी की उत्पत्ति पश्चिमी घाट से नहीं होती है। तो वो आपकी ताप्ती नदी है, जिसकी उत्पत्ति पश्चिमी घाट से नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 42 कि निम्नलिखित में से किसका बल सबसे कमजोर होता है। तो किसका बल सबसे कमजोर होता है ये हमें बताना है। तो 42 का जो ऑप्शन आपके दिए हैं, विद्युत बल, गुरुत्वाकर्षण बल या उत्प्लावक बल। तो इसमें से इसका आंसर क्या रहेगा, गुरुत्वाकर्षण बल, जिसका बल सबसे कमजोर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 कि सूर्य और पृथ्वी के बीच दूरी लगभग कितनी है। तो सूर्य और पृथ्वी के बीच जो दूरी है वो लगभग कितनी है, 150, 120, 140 मिलियन किलोमीटर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आप बताइए, हमें कमेंट में बताइए। और फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सपोर्ट कीजिएगा। तो सूर्य और पृथ्वी के बीच दूरी 150 मिलियन किलोमीटर है। आगे हम चलेंगे 44 पर कि बॉक्साइट में कौन सा खनिज पाया जाता है जो एक मिट्टी जैसा पदार्थ है। तो बॉक्साइट में कौन सा ऐसा खनिज पदार्थ है जो एकदम मिट्टी जैसा है, तो वो है आपका एल्यूमिनियम। नेक्स्ट है 45 कि वर्ष 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह से जुड़ने वाले दूसरे व्यक्ति कौन थे। तो आपके जवाहरलाल नेहरू थे। आगे चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 46 आएगा अब हमारा, ये हो गया 45। तो 45 का हो गया जवाहरलाल नेहरू, जो कि आपके 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह से जुड़ने वाले दूसरे व्यक्ति थे। और पहले कौन थे ये आप हमें कमेंट में जल्दी से बताइएगा। आगे हम चलेंगे 46 पर, जिसमें आपसे पूछा गया है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में निम्नलिखित में से कौन शामिल हुए थे। यानी कि जो 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे उनमें से कौन शामिल हुए थे आपके, तो आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर शामिल हुए थे। नेक्स्ट है आपका 47 कि निम्नलिखित में से किस दक्षिण भारतीय नृत्य को कथावाचन भी कहा जाता है। तो वो है आपकी कथकली। नेक्स्ट है 48 कि भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किसका अतिरिक्त सुरक्षित भंडार रखा जाता है। तो किसका रखा जाता है, अनाज का। ठीक है, आगे हम चलेंगे 49 कि हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित थी। तो सिंधु, सतलज या रावी। तो ये आपकी जो हड़प्पा सभ्यता थी वो आपकी सिंधु घाटी के किनारे पर बसी हुई थी। ठीक है, आगे हम चलेंगे जो कि और इसकी जो खोज किसने की थी हड़प्पा सभ्यता की, और मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी ये आप हमें कमेंट में बताइएगा। और इसके जो आंसर होगा, तो सॉरी गाइस, रावी नदी हो जाएगी। आगे है 50 क्वेश्चन की 18वीं शताब्दी में किस शहर को प्रेसिडेंसी शहर के रूप में नामित किया गया था। तो ये आपका हो जाएगा कोलकाता, मुंबई और मद्रास। इन तीनों को ही प्रेसिडेंसी पर नामांकित किया गया था। नेक्स्ट 51वां क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। तो वो आपके हैं कालिदास। कालिदास को भारत का
शेक्सपियर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका 52। और कालिदास की जो रचनाएं हैं जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम, तो ये आप कालिदास की काफ़ी, और पाणिनि की है अष्टाध्यायी, कौटिल्य की आपकी अर्थशास्त्र। नेक्स्ट है 52 कि भारत के किस वर्ष जैव विविधता अधिनियम को अपनाया गया, तो 2002 में। नेक्स्ट है 53 कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव होता है, तो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, तो निर्वाचन मंडल के द्वारा। आगे चलेंगे। नेक्स्ट है 54 कि दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, 54 का हो गया अवतल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55 कि वह स्थान जहां जानवरों को प्राकृतिक आवास के लिए संरक्षित किया जाता है, तो क्या कहलाते हैं आपके वन्यजीव अभयारण्य। नेक्स्ट पर चलेंगे हम 56 पर, जिसमें है आपका कि 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना दिल्ली के में हुई थी, तो कहाँ पर हुई थी, ये आपकी फिरोज शाह कोटला मैदान में हुई थी। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी की स्थापना 1928 में। नेक्स्ट है आपका 57 कि 1757 में प्लासी के युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना का नेतृत्व किसने किया था, तो ईस्ट इंडिया ये किसने किया था, रॉबर्ट ब्राउन्स ने किया था। ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन्स ने, कब, 1857 में। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे। नेक्स्ट पर चलेंगे, हो गया आपका 57। 58 क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी राष्ट्रीय जलमार्ग 5 NW5 का एक भाग है, तो कौन सी नदी है, कृष्णा, दामोदर, ब्राह्मणी। तो जो ब्राह्मणी नदी है वो आपकी राष्ट्रीय जलमार्ग 5 की एक भाग है। आगे हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर 59 पर कि लौह अयस्क की खान बादाम पहाड़ किस राज्य में स्थित है, जो बादाम का पहाड़ है वो किस राज्य में स्थित है, तो वो आपका उड़ीसा में है। नेक्स्ट है 60 क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस ग्रीन हाउस गैस को क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है, तो नहीं किया गया है तो वो है आपका ओजोन। ठीक है, ओजोन जो परत गैस है उसे शामिल नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61 कि निम्नलिखित गैसों और उनके सूत्र दिए गए उनका आपस में मिलान करना है, तो मीथेन, ईथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। तो इसका जो आपका आंसर रहेगा तो मीथेन का CH4 हो गया, ईथेन का आपका C2H6 रहेगा, और जो आपका प्रोपेन है, प्रोपेन का आपका रहेगा C3H4, ब्यूटेन का C4H10। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तीसरा आंसर करेक्ट है, पहला, चौथा, दूसरा, तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 62 के दिए गए विकल्पों में से हमें मानव शरीर के संरचित भाग को बताना है, तो इसमें से कौन सा मेल करता है, तो ये इसका जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा वो हो जाएगा मैक्सिला जो है वो जबड़ा, जान का अस्थि ये पैर, मणिबंध गर्दन। तो जो मणिबंध है ये गर्दन, तो यही आपका गलत है और यही आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 63 क्वेश्चन पर चलेंगे, जिसमें पूछा है कि दांडी यात्रा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सही नहीं है। सही नहीं हमें बताना है कि स्वयं सेवक प्रतिदिन 25 मील की यात्रा करते थे, तो यही आपका गलत है। आगे हम चलेंगे 64 पर कि निम्नलिखित में से किस पुस्तक का लेखक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने नहीं किया है, तो इनमें से कौन सी पुस्तक है जो कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने नहीं लिखी है, तो विंग्स ऑफ फायर ये इनके द्वारा लिखी हुई है, इंडिया 20, तो जो आपकी द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, तो जो द डिस्कवरी ऑफ इंडिया है यही इनके द्वारा नहीं लिखी गई है, क्योंकि ये 1942 में लिखी गई थी, 1942 और 45 में। आगे है आपकी 16.5 में कि 1848 और 1856 के बीच भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, तो भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड डलहौजी थे। लॉर्ड डलहौजी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर 66 क्वेश्चन पर, जिसमें पूछा गया है कि भारतीय संविधान का 100वां संशोधन से संबंधित है। जो 100वां संशोधन हुआ है वो किससे संबंधित है, तो ये आपका भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि सीमा समझौते की बहाली से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67 कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत बागान मजदूरों को बिना अनुमति के चाय बागानों को छोड़ने की अनुमति नहीं थी, तो ये हो जाएगा अंतर्देशीय उत्प्रवास अधिनियम 1859। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट है।
आगे हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 68 है कि एनीमोमीटर उपकरण का प्रयोग नापने के लिए किया जाता है। जो एनीमोमीटर है उसका वायु की गति को नापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। आगे है 69 कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा ज्वालामुखी पर्वत का एक उदाहरण है। तो ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण कौन सा है आपका, अल्पाचियन, हिमालय या यूराल। तो इसका जो आपका आंसर रहेगा वो हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, आगे है 70 क्वेश्चन कि हमारे जल संसाधनों की सुरक्षा के लिए भारत सरकार ने किस वर्ष जल प्रदूषण निवारण व नियंत्रण अधिनियम पारित किया था। तो इसका आंसर करेक्ट है 1974। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे तो अब हम चलेंगे सामाजिक विज्ञान अपने 80 प्रश्नों की पोर्शन पर, जिसमें हमारा 71 वाला क्वेश्चन रहेगा। ये हमारा टॉपिक है सामाजिक विज्ञान। आगे है 71 कि अधिमिलन प्रपत्र पर हस्ताक्षर करने वाला निम्नलिखित में से पहला कौन था। तो पहला कौन था, बड़ौदा का महाराजा, ट्रावणकोर का दीवान या फिर हैदराबाद का निजाम। तो यही सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है 72 कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में दांडी यात्रा को किसकी शुरुआत माना जाता है। तो स्वदेशी आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो इसका आंसर भी आपका करेक्ट है, सविनय अवज्ञा आंदोलन। नेक्स्ट है 73 घटनाओं का कालक्रम रखिए। तो इन्हें आपस में पढ़ना है और सही हमें बताना है। तो कौन सी घटना पहले हुई थी और कब हुई थी। तो सर विंस्टन चर्चिल की मृत्यु या अलास्का यूएसएसआर द्वारा पहला। तो इसका ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 74 कि हड़प्पा स्थलों की खुदाई में निम्नलिखित में से क्या नहीं मिला है। तो हड़प्पा स्थल की खुदाई में शिखर सहित मंदिर नहीं मिले हैं। 75 है कि अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्राकृत का प्रयोग किया है। तो अर्धमगधी, मगधी या शूरसेनी। तो इसका आंसर हो जाएगा मगधी। ठीक है, आगे हम चलेंगे 76 पर कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भाषा राज्य का गठन किया गया। तो किसका, तो आंध्र प्रदेश का किया गया था, जिसका गठन भाषा के मध्य हुआ था। आगे हम चलेंगे, ये हो गया 76 प्रथम भाषा राज्य का गठन आंध्र प्रदेश। 77 है कि निम्नलिखित में से किस राजपूत शासक ने प्रसिद्ध शहर भोपाल की स्थापना की थी। तो भोपाल की स्थापना आपकी राजा भोज ने की थी। 78 है कि निम्नलिखित में से किस घटना ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल सूबे का वास्तविक स्वामी बना दिया। तो बक्सर की लड़ाई 1764। नेक्स्ट है 1764। नेक्स्ट है आपका 79 की झेलम नदी के किनारे प्रसिद्ध बितसा का युद्ध किन किन राजाओं के मध्य हुआ था। तो जो बितसा का युद्ध था वो आपका पोरस और सिकंदर के मध्य हुआ था। किसके मध्य हुआ था, पोरस और सिकंदर के मध्य। आगे चलेंगे हम 80 क्वेश्चन पर कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद के दौरान भारत का आर्थिक अपवाद का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया है। तो आर्थिक अपवाद दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट है 81 कि आधुनिक भारत का निर्माता किसे माना जाता है। तो सच्चिदानंद सिन्हा या कुमार कालिका प्रसाद सिन्हा या सर गणेश को। तो सच्चिदानंद सिन्हा को। आगे हम चलेंगे 82 ये सूचियों को आपस में मिलाना है, फिर हमें आंसर देना है। जयप्रकाश नारायण, CF एंड्रूज, दादा भाई नौरोजी, लाला लाजपत राय। तो दादा भाई नौरोजी ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया और लोकनायक हो गए आपके CF एंड्रूज। लाला लाजपत दीनबंधु बंधु। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सेकंड। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 83 कि निम्नलिखित में से भारत से गिरमिटिया श्रमिकों के प्रवास के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। तो कौन सा कथन सही नहीं है, तो दूसरा ही सही नहीं है। अधिकांश गिरमिटिया मजदूर उत्तरी और पश्चिमी भारत के वर्तमान क्षेत्रों जैसे कि पंजाब, हरियाणा, गुजरात और राजस्थान से आए थे, यही आपका गलत है। नेक्स्ट है आपका 84 कि राज्य प्रतीक के फलक के नीचे देवनागरी लिपि में उत्कीर्ण सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है। तो ये आपका मुंडको उपनिषद यानी कि जो आपका थर्ड ऑप्शन है वो करेक्ट, सॉरी गाइस, सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा।
मुंडक उपनिषद, ठीक है, मुंडक उपनिषद। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन 85 कि अंग्रेजों ने भारत में रेलवे किस उद्देश्य से शुरू की थी। जो अंग्रेजों ने जो रेल चलाई थी वो किस उद्देश्य से, ब्रिटिश वाणिज्य और प्रशासनिक नियंत्रण की सुविधा के लिए। नेक्स्ट 86 पंचशील का सिद्धांत निम्नलिखित में से क्या नहीं है। तो पंचशील का सिद्धांत क्या नहीं है, तो गुट निरपेक्षता नहीं है। 86 का पहला हो जाएगा। नेक्स्ट रहेगा आपका क्वेश्चन इसी में आगे, पंचशील का सिद्धांत गुट निरपेक्ष। आगे है आपका 86। अब हम चलेंगे 87 पर। और फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आगे हम पढ़ेंगे। तो 87 में आपसे पूछा है कि 1928 में बिहार में रविदास सभा का गठन किसने किया था। जो 1928 में बिहार में रविदास सभा का गठन हुआ था वो किसने किया था, संत रविदास, महात्मा गांधी या जगजीवन। तो जगजीवन राम ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 88 कि निम्नलिखित संग्रहालयों और उनके स्थानों को सहसंबद्ध कीजिए, इन्हें आपस में मिलाना है। पहला है आशुतोष संग्रहालय, प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम, कैलिको संग्रहालय, राजा केलकर संग्रहालय। तो ये कहाँ कहाँ पर है ये हमें बताना है। तो आपका हो जाएगा आशुतोष संग्रहालय कोलकाता, प्रिंस ऑफ ये आपका हो जाएगा बम्बई, और कैलिका हो जाएगा आपका अहमदाबाद, और राजा केलकर संग्रहालय ये हो जाएगा आपका 4। तो आगे हम चलेंगे पुणे में। तो इसका जो ऑप्शन करेक्ट रहेगा वो आपका 4th आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे है 89 कि अभिकथन सविज्ञा, इन्हें हमें देखना है और इसका सही आंसर बताना है। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाज के सभी वर्गों का समर्थन नहीं मिल सका, और अछूत स्वराज की अवधारणा, तो ये दोनों ही सत्य हैं और जो आर है वो आपकी एक ही सही व्याख्या कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90 वाला कि सिंधु घाटी की प्राचीन संस्कृति और आज के हिंदू धर्म के बीच जैव ऑर्गेनिक संबंध का प्रमाण किसकी पूजा से मिलता है। तो पशुपति, इंद्र और देवी देवता, पत्थर, पेड़ और पशु। तो सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आज भी लोग पत्थरों की पूजा करते हैं। नेक्स्ट है आपका 91 कि शास्त्रीय नृत्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसका आंसर रहेगा कौन सा कथन सत्य है, तो थर्ड आंसर इसका करेक्ट है। शास्त्रीय नृत्यों के 8 मान्य रूप माने गए हैं, ठीक है। थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है आपका 92 कि निम्नलिखित में से किसने गाड़ी पर बम फेंका था यह मानकर कि उसमें मुजफ्फरपुर के न्यायाधीश किंग्सफोर्ड बैठे हैं। तो किसने बम फेंका था गाड़ी पर, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने, ठीक है। आगे है 93 कि 1813 के चार्टर अधिनियम में निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान नहीं था। तो कौन सा प्रावधान नहीं था 1813 के चार्टर एक्ट में, तो पहला ही ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी का वाणिज्य एकाधिकार पूरी तरह से समाप्त हो गया। आगे है 94 कि 1833 के चार्टर अधिनियम के प्रावधान के अनुसार भारतीय कानूनों का संकलन करने, संहिताबद्ध करने और सुधारने के लिए एक विधि आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था। तो लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95 कि वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूल करते थे उसे क्या कहते थे, बलि, बिदत या बमन। तो इसे बलि कहा जाता था। नेक्स्ट है आपका 96 कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी। तो सुचेता कृपलानी, भीकाजी कामा या सरोजनी नायडू। तो सरोजनी नायडू थी, ठीक है। और अगर केवल लेडीज पूछे तो एनी बेसेंट थी, लेकिन भारतीय महिला सरोजनी नायडू थी आपकी। आगे है 97 की नवपाषाण स्थल बुर्ज होम के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। तो कौन सा सही नहीं है इसमें, बुर्ज होम से संबंधित। तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो आपका
वह कश्मीर सेकंड हो जाएगा स्पोर्ट्स होम। नेक्स्ट है आपका 98 कि दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में चहलगामी शब्द के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो कौन सा कथन सही नहीं है? खिलजी वंश के शासनकाल के दौरान इसे निर्दयतापूर्व भंग कर दिया गया था, यही ऑप्शन आपका सही नहीं है। आगे हम चलेंगे नेक्स्ट पर, जो कि है 99 क्वेश्चन की सर सैयद अहमद खान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो सही कथन हमें बताना है, तो सेकंड हो जाएगा कि उन्होंने मुस्लिमों को राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने के लिए हतोत्साहित किया था। नेक्स्ट है 100 क्वेश्चन की भारत सरकार अधिनियम 1935 उस समय तक लागू संसद का सबसे लंबा ब्रिटिश अधिनियम था कि इस अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो कौन सा कथन सही नहीं है ये बताना है हमें। तो पहला है साइमन कमीशन की अनुशंसा के आधार पर पारित हुआ था ये, या फिर अखिल भारतीय महासंघ की स्थापना से, या फिर यह अधिनियम प्रांतों के द्वैत शासन प्रणाली को शुरू किया था। तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका 101 सीमेंट उद्योग चूना पत्थर कोयला और जिप्सम जैसे कच्चे माल का उपयोग करता है। सीमेंट के उत्पादन के लिए पर्याप्त बिजली के साथ इन कच्चे माल की उपलब्धता के कारण निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उपयुक्त वातावरण प्रदान करता है। तो कौन सा करता है? मिजोरम, मेघालय, मणिपुर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका मेघालय है। आगे 102 कि सौर मंडल के 4 सबसे विशाल ग्रह अवरोही क्रम में बताइए। तो बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। नेक्स्ट है आपका 103 कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पृथ्वी की सतह की ऊंचाई बढ़ जाती है। तो कौन सी है? उन्नयन क्रिया है। ठीक है, उन्नयन क्रिया। आगे हम चलेंगे 104 कि विषुवत रेखा पर गुरुत्व के कारण त्वरण होता है। तो कैसा होता है? ध्रुवों पर त्वरण की अपेक्षा कम होता है। नेक्स्ट है 105 कि निम्नलिखित नहर प्रणालियों में से किससे बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है। तो किससे होती है? त्रिवेणी नहर से। आगे हम बढ़ेंगे नेक्स्ट पर 106 कि दक्षिण अमेरिका की अमेजन द्रोणी के भूमध्य रेखीय वनों को क्या कहा जाता है। तो भूमध्य रेखीय वनों को कहा जाता है आपका सेल्वा, टेंगा या टूड्रा। तो इसका आंसर हो जाएगा सेल्वा। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है 107 कि निम्नलिखित में से वह शहर कस्बा कौन सा है जो सबसे अधिक उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। तो कौन सा है? तो वो है आपका पटना। नेक्स्ट है 108वां क्वेश्चन पर हम चलेंगे, और ये पटना में जो आपको कितनी डिग्री पे है? तो 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर है। नेक्स्ट है आपका 108 के दिए गए कथनों को हमें पढ़ना है, फिर उसके बाद सही आंसर बताना है। तो उच्च तापमान और भारी वर्षा की पर्यावरणीय स्थिति के तह लैटेराइट मिट्टी का निर्माण होता है। इसका कथन है कि तीव्र निष्कासन के परिणाम स्वरूप ह्यूमस की मात्रा कम हो जाती है और मिट्टी में सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति कम हो जाती है। तो इसका आंसर करेक्ट क्या होगा? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। दोनों सही हैं और दोनों इसकी स्पष्टीकरण कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 109 कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय कृषि में निम्न उत्पादकता का कारण नहीं है। तो वो सहकारी खेती है। आगे 110 कि भारतीय मानसून को समझने के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। तो कौन सा सही नहीं है? तो ऑप्शन थर्ड हो जाएगा तिब्बती पठार पर उच्च दाब का बनना। आगे है 111 कि निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने यह सिद्ध किया कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग दीर्घ वृत्ताकार है। तो किसने किया था ये? तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा आपका केपलर, गैलीलियो या न्यूटन। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका केपलर। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12वां, इसमें पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत की समुद्री बंदरगाहों के बारे में सही नहीं है। तो हो जाएगा सेकंड, चेन्नई एक अंतर्देशीय नदी बंदरगाह है, यही सही नहीं है। आगे 113 कि बिहार में उत्पादन की दृष्टि से चावल के बाद दूसरी फसल कौन सी है। तो चावल के बाद बिहार में कौन सी दूसरी फसल है? तो गेहूं है। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे
14वां क्वेश्चन है, तापीय विद्युत को पैदा करने के लिए किस प्रकार का कोयला मुख्य रूप से उपयुक्त है? तो कौन सा है? एंथ्रासाइट। आगे है क्वेश्चन, और जो एंथ्रासाइट कितना है? तो 90%। ठीक है। आगे 115 की गोदावरी नदी और कृष्णा नदी के डेल्टाओं के बीच स्थित झील है, तो कौन सी स्थित झील है इसके नीचे? तो कोलेरू की झील। आगे हम चलेंगे 116, यदि भारत के केंद्रीय विद्यालयों के खुलने का समय 7:30 बजे IST में है, तो 94 डिग्री पूर्वी देशांतर और सीहोर में क्रमशः 72 डिग्री पूर्वी देशांतर पर शून्य स्थानीय समय क्या होगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा 18:16 पूर्वाह्न और 8:48 पूर्वाह्न। ठीक है। आगे हम बढ़ेंगे। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन 117 कि निम्नलिखित में से किस उद्योग को फुटलूज उद्योग कहा जाता है? तो फुटलूज उद्योग किसे कहते हैं? तो इस सूती वस्त्र उद्योग को किसको कहते हैं? सूती वस्त्र उद्योग को फुटलूज उद्योग कहा जाता है। 118वां क्वेश्चन है कि नागपुर में वर्षा कम होती है क्योंकि सह्याद्री पर्वत के कारण यह प्रतिपवन पार्श्व में स्थित है। ठीक है। 119 है, जिन्हें हमें सूचियों को आपस में मिलाना है। उसके बाद हमें आंसर देना है ऑस्ट्रेलिया, चीन, फ्रांस, वेस्ट इंडीज। तो अब हरिकेन, विविलिन, टाइफून, मिस्ट्रल। तो ये हमें इसका जो ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया में क्या आता है? टाइफून। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में होगा विली और चीन में हो गया टाइफून। फ्रांस में आपका हो जाएगा, फ्रांस का है मिस्ट्रल, और वेस्ट इंडीज में हरिकेन। तो इसका आंसर ऑप्शन फर्स्ट इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है 120 की वुलर झील, हरके झील, सांवर झील और कीवुल लामजाओ में सामान्य कारक क्या है? तो इनमें सामान्य कारक क्या है? तो आर्द्र भूमि का है। ठीक है। आगे हम चलेंगे 121 पर कि भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण है। तो भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है? तो इसका मुख्य कारण होता है वायुमंडल में कार्बन डाई की मात्रा में वृद्धि। आगे चलेंगे हम नेक्स्ट पर 126, 23, 22। 122 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इनमें से कौन सा कथन सही है? तो मैग्मा में गैस होती है किंतु लावा में नहीं। तो थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, मैग्मा में गैस होती है और लावा में गैस नहीं होती है। नेक्स्ट है 123 कि देश की आर्थिक प्रगति का निर्धारण किसके आधार पर किया जाता है? तो देश की आर्थिक प्रगति का जो निर्धारण होता है वो आपका देश की प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि से किया जाता है। ठीक है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका करेक्ट है। नेक्स्ट 124 कि नदी का अपरदन सबसे अधिक होता है, कहाँ पर होता है नदी का अपरदन सबसे ज़्यादा? तो नदी का प्रवाह तेज जहाँ पर होता है वहीं होता है। नेक्स्ट 125 की जनानों की अभिलक्षणों के आधार पर भारत का वर्गीकरण जनसंख्या चक्र के किस चरण में किया जाता है? तो किस चरण में? तो विलंबित विस्तारशील चरण में। आगे हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर 126वां है क्योंकि जब कोई शिलाखंड दबाव व कठोरता के कारण परतदार सेल में बदल जाते हैं तो उन्हें कहते हैं, तो उन्हें क्या कहेंगे? तो अवसादी सेल कहा जाता है। 127 है कि निम्नलिखित में से कौन से वनों की पत्तियों के गिरने का निश्चित समय नहीं होता है इसलिए वे उनकी अनावृत नहीं दिखते हैं? तो कौन सा है? तो इसका हो जाएगा उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। ठीक है। सदाबहार जिनकी जो पत्तियां होती हैं वो कभी एक निश्चित समय पर नहीं गिरते हैं। आगे है 128 की प्रधानमंत्री की उज्ज्वल योजना किससे संबंधित है? तो प्रधानमंत्री की उज्ज्वल योजना किससे संबंधित है? सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों के LPG गैस के वितरण से। ठीक है। जो कि इसमें उन्होंने लक्ष्य बना रखा है और सभी को वो वितरण करते हैं। और ये कब योजना कब शुरू हुई थी? तो 2016 में। नेक्स्ट है 129 की कृषि की एक पद्धति जिसमें व्यापक स्तर पर आधुनिक आगतों का उपयोग अधिक उत्पादकता प्राप्त करने के लिए किया जाता है, तो वो कहलाती है वाणिज्यिक खेती। आगे 130 की निम्नलिखित पर विचार कीजिए। जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, सुंदरवन नेशनल पार्क, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, सरिस्का
अभ्यारण्य, तो ये हमें आपस में मिलाना और बताना है कौन सा पार्क किस जगह पर है। तो कौन सा सही मिला है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क आपका उत्तराखंड में है, सुंदरवन नेशनल पार्क आपका पश्चिम बंगाल में है, और बांधवगढ़ जो राष्ट्रीय उद्यान है ये आपका राजस्थान में है। तो ये गलत है। पेरियार बांध जो अभ्यारण्य है वो केरल में। तो पहला, दूसरा, पांचवा आपका सही है, तो ऑप्शन फर्स्ट इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका 131 कि भारत की सर्वोच्च कानून निर्माण संस्था है, तो संसद है आपकी। 132 है कि निम्नलिखित में से वह वर्ग कौन सा है जिसके अंतर्गत सरकारी कर्मचारियों द्वारा हड़ताल से संबंधित वार्ता रणनीति आती है। तो कौन सा है? तो ऑप्शन फर्स्ट आपका करेक्ट हो जाएगा, समुदाय तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार। आगे हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है 133 कि आधुनिक लोकतंत्रों में राजनीतिक शक्ति वितरित की जाती है, सत्ता के बंटवारे की व्यवस्था कई रूप ले सकती है, भारत के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इनमें से कौन सा कथन आपका सत्य नहीं है? सरकार के विभिन्न अंगों के बीच शक्ति के वितरण की व्यवस्था, दो या दो से अधिक राजनीतिक दलों के बीच सत्ता के बंटवारे की व्यवस्था। तो थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे है 134 कि संविधान के उद्घाटन के लिए 26 जनवरी को चुना गया था क्योंकि कांग्रेस ने इसे 1930 में स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया गया था, इसीलिए इसे 26 जनवरी के रूप में चुना गया था। आगे है 135 कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल हैं? तो मूल कर्तव्य कौन से अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 51 का। नेक्स्ट है 136 कि जब लोकसभा में किसी भी दल या गठबंधन को बहुमत नहीं मिलता है तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति में अपने विवेक का प्रयोग करता है। निम्नलिखित कथनों में से संवैधानिक प्रावधानों के तहत राष्ट्रपति के विवेक का सही उपयोग बताता है। तो सही उपयोग कौन सा बताता है? तो ऑप्शन सेकंड, राष्ट्रपति ऐसे नेता की नियुक्ति करता है जो उसकी राय की बहुमत का समर्थन कर सकता है और लोकसभा में बहुमत का समर्थन साबित कर सकता है। तो ऑप्शन सेकंड आपका करेक्ट है। आगे हम चलेंगे 137 कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन लोकसभा के बारे में सही है? तो वो हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 सदस्यों को नामित किया जाता है। तो थर्ड ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है 138 कि भारत का संविधान देश को इस रूप में वर्णित करता है, राज्यों का संघ। तो पहला ही ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है 139 कि भारत का राष्ट्रपति चुना जाता है। तो भारत का राष्ट्रपति कैसे? संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा चुना जाता है। नेक्स्ट 140 कि निम्नलिखित में से कौन से 2 कथन भारत में पंचायती राज व्यवस्था के कार्यान्वयन की सही तस्वीर पेश नहीं कर रहे हैं? तो ये हमें बताना है कौन से 2 कथन है जो सही। तो ए, बी, सी, डी, जिसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, सी। ठीक है। आगे हम चलेंगे 141 पर। ग्राम पंचायत के चुने हुए सदस्य उप मुखिया का चुनाव करते हैं। उप मुखिया के निर्वाचन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सत्य नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन थर्ड हो जाएगा कि उप मुखिया के निर्वाचन में मुखिया मतदाता नहीं होगा। नेक्स्ट है 142 कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पष्टता का उन्मूलन करता है और किसी भी रूप में इसके व्यवहार का निषेध करता है? तो कौन सा हो जाएगा? अनुच्छेद 17। आगे है 143 कि इनमें से कौन सा विषय भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में शामिल नहीं है? तो कौन सा विषय है जो भारतीय सूची में नहीं शामिल है? तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा ए और डी, पहला और चौथा जो है वो आपका सही हो जाएगा। आगे 144 कि निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन भारत के मिनी संविधान के रूप में जाना जाता है? तो जो 42वां संविधान संशोधन है वो मिनी संविधान के रूप में माना जाता है। आगे हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 44 हो गया, अब हम चलेंगे 45 पर। 45 क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन ग्राम सभा के सचिव के लिए सही नहीं है? तो ग्राम सभा के लिए कौन सा कथन सही नहीं है? तो पहला ही हो जाएगा, ग्राम पंचायत में एक सचिव होता है जो ग्राम पंचायत का भी सचिव होता है, और यही कथन आपका गलत है और बाकी के आपके कथन सही है। नेक्स्ट पर चलेंगे हम 146
कि अल्पकालीन अध्यक्ष का कार्य क्या होता है। तो अल्पकालीन अध्यक्ष का कार्य क्या होता है? अध्यक्ष के ना होने पर संसद की कार्रवाई का संचालन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 147 कि भारत का संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है। तो किससे प्राप्त करता है वो? तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड। नेक्स्ट है 148 कि भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली काफी हद तक ब्रिटिश संसदीय प्रणाली पर आधारित है। इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन सही है? तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो हो जाएगा ऑप्शन पहला ही हो जाएगा आपका। ब्रिटिश राजतंत्रीय प्रणाली के स्थान पर भारत में गणतंत्रीय प्रणाली है। नेक्स्ट है 149 कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य निर्वाचन आयोग के कार्य क्षेत्र में नहीं आता है। तो कौन सा कार्य नहीं आता है? भारत के प्रधानमंत्री का चुनाव करना। पहला ही ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आपका कि यदि संविधान के अनुसार भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित कर दिया गया है तो इसका तात्पर्य निम्नलिखित में से क्या है। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा थर्ड कि राज्य धर्म को नागरिक का निजी मामला समझता है और इस आधार पर कोई भेदभाव नहीं करता। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग और हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा।